सत्य नाम, एक ओंकार सत्य नाम। उस मालिक की दया आप सब पे हो, आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करे। उसकी दया कृपा आप सब पे हो। आज रविवार 26 अक्टूबर 2025, तो रविवार के सत्संग में आज हम लोग चर्चा करेंगे एक भजन पर। मन रे तन है दुख का गाँव, मन रे तन है दुख का गाँव, तन है दुख का गाँव। तो इसमें संत कहते हैं इस भजन में कि जैसे गांव में बहुत से लोग रहते हैं, ऐसे ही आपका शरीर भी एक गांव है। इसमें भी कितने कीड़े मकोड़े, केचुआ, जीव जंतु आपको पता भी नहीं, कितने कीटाणु, बैक्टीरिया, लाखों जीव जो है एक शरीर में रहते हैं। जीव के अंदर भी जीव रहता है, और इस शरीर में आपके कई जन्म के संस्कार हैं, आपकी अच्छी बुरी आदतें हैं, आपका मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये शरीर जो है एक गांव की तरह है। एक गांव में बहुत से लोग रहते हैं, तो शरीर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि आपके शरीर में ये भी तय है कि कब कौन सा रोग आएगा, कब हाथ पैर टूटेंगे, कब चोट लगेगी या नहीं लगेगी, कहाँ पे क्या घटना होगी, क्या सुख आएगा, क्या दुख आएगा। ये इसी शरीर रूपी गांव में सब कुछ। इसलिए देखो, संत महात्मा जब अपने शरीर के अंदर की चीज़ों को पढ़ लेते हैं, वो बताने लगते हैं कब क्या होगा। तो आपका शरीर एक गांव है। इस गांव में कई जन्म जन्मांतर की आदतें, कई जन्म जन्मांतर के संस्कार, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहंकार, आपके रोग चोट आदि व्याधि सब इसके अंदर विद्यमान है। जो बीत गया वो भी, जो आने वाला वो भी। जीवन सुख है या दुख कोई, जीवन सुख है या दुख कोई, जीवन सुख है या दुख कोई। जो सोचे वो उलझे, जो सोचे वो उलझे, जो सोचे वो उलझे। जो सोचे वो उलझे। राम नाम के सुमिरन से ही, राम नाम के सुमिरन से ही हर एक उलझन सुलझे। हर एक उलझन सुलझे। राम नाम के सुमिरन से ही, राम नाम के सुमिरन से ही हर एक उलझन सुलझे। हर एक उलझन सुलझे। मन रे तन है दुख का गाँव, मन रे तन है दुख का गाँव। मन रे तन है दुख का गाँव। मन रे तन है दुख का गाँव। कह रहे हैं जब इंसान सुखी होता है
तो कहता है कि जीवन में तो सुख ही सुख है, जीवन बड़ा सुखमय है। किसी से झगड़ा हो गया, कोई रोग हो गया, आदि व्याधि हो गई, कोई घटना दुर्घटना घट गई, तो कहता है कि जीवन में दुख ही दुख है, जीवन तो दुखमय है। तो कह रहे हैं कि जीवन, किसी को लगता है कि जीवन सुखमय है और किसी को लगता है कि जीवन जो है दुखमय है। यानी जब इंसान सुखी होता है तो उसको लगता है कि जीवन तो बहुत अच्छा है, और कोई रोग हो जाए, आदि व्याधि हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, चोट चपेट लग जाए, कोई ऑपरेशन होना है, तो आदमी को लगता है कि जीवन तो दुखमय है, तो जीवन में दुख ही दुख। तो कह रहे हैं कि जीवन सुख है या दुख, कोई जो सोचे वो उलझे। कह रहे हैं कि जो ये मान लेता है कि जीवन में सुख ही सुख है, तो जैसे ही दुख आता है उसके विचार बदल जाते हैं। वो कहता है कि जीवन में तो दुख है, सुख तो थोड़े दिन का था, चला गया। और कहते हैं कि जो ये सोचता है कि जीवन दुखमय है, बेकार है। बहुत से लोग सोचते हैं घर से भाग जाओ, बहुत से सोचते हैं आत्महत्या कर लो, लेकिन ये सब गलत रास्ते हैं। क्यों? क्योंकि जो सोचते हैं जीवन दुखमय है, किसी को चोट लग गया, हाथ पैर टूट गए, कोई आदि व्याधि पे पड़ा है बिस्तर पे, तो दुखमय भी तभी तक है जब तक कष्ट चला गया, आदमी स्वस्थ हो गया तो दुख बीत गया। तो कह रहे हैं कि जीवन को सुखमय अगर मान लोगे वो भी ठीक नहीं है, और जीवन को, पूरे जीवन को दुखमय मान लोगे वो भी ठीक नहीं है। तो कह रहे हैं कि जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, दोनों के लिए तैयार रहो। तो जीवन को संत कहते हैं कि जीवन जो है ये आपके गुलाब के पौधे की तरह है। गुलाब के पौधे पे आपने देखा होगा कि फूल जो है थोड़े से होते हैं और कांटे जो है बहुत होते हैं, आप गिन नहीं पाएंगे, गिनने में टाइम लगेगा। लेकिन फूल तो एक झटके से फूल गिन लेंगे, 2 4 5 6 7 8 कितने फूल खिले। तो ऐसे ही जीवन में भी सुख के फूल जो है कम खिलते हैं, दुख के कांटे जो है ज़्यादा मिलते हैं। और ये सुख दुख आदमी को मिलता कैसे है? तो आपके पिछले जन्मों के कर्म, इस जन्म के कर्म, यही जो है सुख दुख बन करके आते हैं समय समय। ये देखो ठीक इसी तरह से है, जैसे मान लो कि एक बड़ा सा बर्तन है, पहले मिट्टी के बड़े बड़े कुठिला बनाए जाते थे, तो उसमें लोग कई तरह का अनाज भरते थे। नीचे चना भर दिया, फिर गेहूँ भर दिया, जौ भर दिया, ऐसे कर कर। और नीचे से जब मुँह खेलते थे तो जितना चना है फिर चना निकलता था, जब चना ख़त्म हो गया तो फिर जौ निकलता था, और फिर धान निकलता था, गेहूँ निकलता था। ऐसे करके जो है बनाए जाते थे पहले जब हम लोग छोटे थे। अब तो स्टील के कंडाल होते हैं। तो ऐसे ही जीवन में भी आप देखेंगे कि हमारे जो भी कर्म हैं, पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, वो समय समय पे
कांटे या फूल बन करके आते हैं। समय समय पर कभी कांटे बन के आ जाते हैं जीवन में, कभी फूल बन के आ जाते हैं, और ये जीवन जो है चलता रहता है। तो कह रहे हैं कि जीवन को सुखमय मान लेना ये भी भूल है, और पूरा जीवन दुखमय है ये सोचना भी भूल है। आपको सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। तो अगर दुख के समय है तो दुख के समय में करना क्या चाहिए? तो कह रहे हैं कि राम नाम के सुमिरन से ही, राम नाम के सुमिरन से ही हर एक उलझन सुलझे। कह रहे हैं कि और कोई उपाय नहीं है दुख से मिटाने का, दुख से छुटकारा पाने का और कोई उपाय नहीं। भगवान का सुमिरन, भगवान को याद करना, वही एकमात्र उपाय है। कह रहे हैं कोई भी कठिनाई आए, उलझन आए, तो व्यक्ति के पास एक ही रास्ता है कि वो परमात्मा को याद करे और गुरु का सानिध्य करे। तो गुरु के सानिध्य और परमात्मा का सुमिरन करने से जीवन में जो उलझने हैं वो सुलझ जाती है। कह रहे हैं कि राम नाम के सुमिरन से ही कांटे देवे छाव। कह रहे हैं कि कांटे भी फूल बन जाते हैं, कांटे भी छाव देने लगते हैं। बशर्ते ये है कि भगवान का जब हम सुमिरन करते हैं सच्चे दिल से, तो हमारी मुसीबतें भी हमारे लिए जो है एक मार्गदर्शन बन जाती है। हमारी मुसीबतें भी हमारे लिए एक नया रास्ता खोल देती है। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं, खोजे हुई हैं, वो मुसीबतों के कारण ही हुई है। जैसे दुनिया में आदमी को एक जगह से दूसरे जगह जाने आने में दिक्कत होती थी, जब जंगली जीवन था, जंगली रास्ते थे, चोर लुटेरों का भय था, तब क्या हुआ? ट्रेनें आई, फिर उसके बाद बैलगाड़ियाँ चली गई, बैलगाड़ी तांगे की जगह मोटर कारों ने ले लिया, बसों ने ले लिया, फिर हवाई जहाज आ गए। आगे संभव है कि और भी कुछ नए साधन आ जाएंगे भविष्य में। तो कह रहे हैं कि मन को ये समझाना चाहिए कि तन जो है कोई सुख की नगरी नहीं है। शरीर जो है, शरीर में सुख ही सुख हो ऐसा नहीं है। किसी का भी शरीर हो, उसमें कई जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं, जो समय आने पे सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। एक शरीर में ही बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं। आदमी को कोई रोग हो जाए तो पता लगता है। तो जीव के अंदर भी जीव रहते हैं। आगे कहते हैं, शहर अधूरा लोग अधूरे, शहर अधूरा लोग अधूरे, कोई न जग में पूरा, कोई न जग में पूरा। शहर अधूरा लोग अधूरे, शहर अधूरा लोग अधूरे, कोई न जग में पूरा, कोई न जग में पूरा। दुख की लय पर आंसू चुन कर, दुख की लय पर आंसू चुनकर, नाचे मन मयूरा। नाचे मन मयूरा। दुख की लय पर आंसू चुन कर, दुख की लय पर आंसू चुनकर, नाचे मन मयूरा। नाचे मन मयूरा।
जो सुमिरै प्रभु को दिन राती, जो सुमिरै प्रभु दिन राती, सो खेले साँचो दाव। सो खेले साँचो दाव। जो सुमिरै प्रभु को दिन राती, जो सुमिरै प्रभु को दिन राती, सो खेले साँचो दाव। सो खेले साँचो दाव। मन रे तन है दुख का गाँव, तन दुख का गाँव। मन रे तन है दुख का गाँव। तन दुख का गाँव। एक बहुत बड़ी बात कहते हैं संत, कहते हैं कि शहर अधूरा लोग अधूरे, कोई न जग में पूरा। कह रहे हैं कि हर आदमी एक दूसरे को सुखी समझता है, लेकिन आप 2 दिन उसके साथ रहेंगे तो वो अपना दुख आपको सुनाने लगेगा। कई बार तो उसका दुख अपने दुख से आपको बड़ा लगेगा। तो कह रहे हैं कि सारा शहर ही अधूरा है, कोई न जग में, कह रहे हैं पूरे संसार में कोई पूरा नहीं। किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुख। जो प्रधानमंत्री बन जाता है देश को, उसके सामने भी बहुत से समस्याएं हैं, बहुत से दुख। अब सोचिए, अमेरिका कहा जाता है कि सबसे शक्तिशाली देश है, सुपर पावर है, लेकिन उसका प्रेसिडेंट भी दुखी रहता है। रोज़ ही आप देखेंगे कि कोई न कोई दुख जो है किसी न किसी देश पे टैरिफ, किसी पे टैरिफ घटा रहे हैं, किसी पे बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए संत ने कहा है कि संसार में कोई भी सुखी नहीं है। जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है वो भी सुखी नहीं है। तो कह रहे हैं कि कोई पूरा है ही नहीं, जग में सब अधूरे हैं, जग भी अधूरा है और यहाँ जो लोग हैं ये भी अधूरे हैं। तो कह रहे हैं कि फिर पूरा कौन है? आखिर कोई तो पूरा होगा दुनिया में। संत महात्मा जिनको पूरा कहा जाता है वो क्यों पूरे हैं? तो कह रहे हैं कि संत इसीलिए पूर्ण हैं क्योंकि दुख की लय पे आंसू चुनकर नाचे मन मयूरा। कह रहे हैं कि संत जो है कोई भी दुख कष्ट आए वो आंसू नहीं बहाते हैं, उनका मन दुख में भी वैसे ही खुशी से नाचता है जैसे जो है सुख में नाचता। उनके लिए सुख दुख एक बराबर है। संत कहते हैं कि कभी रोने की भी स्थिति आ जाए तो किसी के सामने मत रो, क्योंकि दुनिया में लोग इतने बेईमान हैं कि वो आपका आंसू पूछेंगे और आंसू पोंछते पोंछते सौदेबाजी भी करेंगे कि मेरी ये बात मान लो तो तुम्हारा ये कष्ट दूर कर देंगे। तो दुनिया में आंसू भी कोई पोंछता है तो कोई न कोई सौदेबाजी करता है। इसलिए संत कहते हैं कि किसी के सामने आंसू भी नहीं बहाना चाहिए, बल्कि दुख का समय है तो भी आप खुश रहो, आपका मन वैसे ही आनंदित हो जैसे सुख में आनंदित रहता है। तो संत कहते हैं कि अकेले में भले ही इंसान रो ले, आंसू बहा ले, लेकिन कभी किसी के सामने आंसू नहीं बहाना चाहिए। लोग तो सौदा करते हैं, परिवार में कोई किसी को आंसू बहाते देखता है तो उसका आंसू पोंछता है, साथ ही जो है गुड़ा भाग भी मन में करता है, इससे क्या क्या फ़ायदा उठाना है बदले में। एक गाना है ना कि क्या दर्द किसी का लेगा कोई, इतना तो किसी में दर्द नहीं।
बहते हुए आंसू और बहें, अब ऐसी तसल्ली रहने दो। यानी कि संसार में बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके अंदर दर्द हो। जिनके अंदर दर्द हो वही दूसरे का दर्द समझ सकता है। तो कह रहे हैं कि बाकी लोग तो क्या करते हैं, बाकी लोग तो आपके आंसू बह रहे हैं तो ऐसी बातें करेंगे कि और आंसू बहे, वो ऐसी ही तसल्ली देंगे। तो कह रहे हैं कि दुनिया में भगवान के सिवा, गुरु के सिवा हकीकत में कोई अपना नहीं। सब सौदेबाजी करते हैं, पूरा जीवन सौदेबाजी पे टिका हुआ है कि मेरा ये काम करोगे तुम्हारा वो काम करेंगे। तो जो सुख दुख को एक समान समझते हैं ऐसे संतों की संगति करनी चाहिए। और कह रहे हैं कि जो सुमिरे प्रभु को दिन राती, सो खेले साचो दाव। कह रहे हैं कि संसार जो है एक शतरंज बिछा हुआ है, यहाँ हर आदमी दाव पे लगाया हुआ है। तो कह रहे हैं कि आपका जीवन जो जी रहे हैं ये भी एक दाव लगा हुआ है, और सच्चा दाव यही है जिसमें हम विजयी हो, वो है भगवान का स्मरण, गुरु की संगति, भगवान का स्मरण। ये संसार में एक सबसे सच्चा दाव है। तो संत कहते हैं कि संसार भी एक शतरंज की बाजी है। मीराबाई कहती है ना कि यो संसार चहर की बाजी, सांझ पड़े उठ जासी। भज मन चरण कमल अविनाश। तो कहती हैं कि ये संसार जो है शतरंज के बाजी की तरह है। शतरंज का खेल नवाबों के समय में, पुराने समय में सुबह शुरू होता था और सूरज के डूबने के बाद तक चलता रहता था, शाम को ख़त्म होता था। तो कह रहे हैं पूरा संसार भी एक खेल की तरह चल रहा है। कब ये सारा खेल ख़त्म हो जाएगा कोई पता नहीं। तो मन को ये समझाना कि ये शरीर दुख का गांव है, इसमें सुख कम है, दुख ज़्यादा है। और देखो सुख दुख आदमी को मिलने का आधार क्या है? तो हमारे कर्म जो हम इस जन्म में करते हैं, पिछले कई जन्म में किए हैं। तो हमारे कर्म ही सुख दुख का आधार है मिलने का। तो अच्छे कर्म हम करेंगे तो सुख मिलेगा, खराब कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। महाभारत में कहा गया है ना कि सब जानते हैं कि पाप करने का फल जो है दुख है, पुण्य करने का फल सुख है। तो सुख सब चाहते हैं लेकिन पाप कोई छोड़ना नहीं चाहता, पाप करना। यही दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। तो पूरे सत्संग का सार है परमात्मा का सुमिरन करो और गुरु की संगति करते रहो। आज इतना ही। अनामी पुरुष दयाल की दया, अनामी पुरुष सदा साहब, उस मालिक की दया आप सबके हो। देश विदेश में आप जहाँ कहीं भी हो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, पूरे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, सत्य।
ब्रह्मानन्दं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं एकं नित्यं विमलमचलं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं भावातीतं त्रिगुणरहितं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणम् दुस्तर भवसागर तरणं दुस्तर भवसागर तरणम् मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणम् भवबाधा भवबन्धनहरणं भवबाधा भवबन्धनहरणम् मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणम् असरण को प्रभु ले शरणं शरण को प्रभु ले शरणम् मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणम् एक ओंकार शक्ति नाम वाहेगुरु नामी कृपया जुड़े सेवा सदा। सत्यनाम। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अनामी पुरुष की सब पे दया हो, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सत्य सत्य पूरे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, सबकी उन्नति हो, सबका विकास हो।